खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। ये मैं दूसरी बार ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तीसरी बार 2 बार मैंने ब्लॉग शुरू किया और उसमें बोला स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू माँ का मेन्यू में। फिर मैंने उसे वापस बंद किया, फिर शुरू किया, फिर बोला स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में, फिर उसे काटा। अभी तीसरी बार ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, उसमें मैं बोल रही हूँ स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और अभी बजे हैं दोपहर के 12। मैं नहा करके आ गई हूँ, वही डेली वाले रोजाना वाले काम। और आज मैंने किए हैं 2 नए काम। वैसे तो आपको मालूम है दिवाली आ रही है, दिवाली की साफ सफाइयाँ सबने शुरू कर दी है, मैंने भी शुरू कर दी है और लगभग मैंने सारे काम दिवाली के कर दिए हैं। 2-3 काम बाकी हैं, जैसे एक मुझे किचन साफ करना है पूरा और मुझे 2 वॉशरूम धोने हैं। एक वॉशरूम मैंने आज धो लिया है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जो बच्चों का रूम में जो वॉशरूम है वो धोना है और जो कॉमन वॉशरूम है वो धोना है। हमारे बेडरूम में जो वॉशरूम है बाथरूम है वो मैं धो ली हूँ। मैं नहावनी धो ली हूँ, हमारे मेड़ता रोड में बोलते हैं नहावनी बाथरूम को। और हमारे हनुमानगढ़ में क्या बोलते हैं, गुसल खानो या बाथरूम, पहले तो गुसल खानो ही बोलता है, जो भी बोलते हैं आप बताना आपके यहाँ पे बाथरूम को क्या बोलते हैं, नावनी बोलते हैं, गुसल खानो बोले या क्या बोलते हैं। और मैंने आज किए हैं सर्दी के जो गर्म कपड़े हैं वो धूप में लगा दिए हैं और यहाँ पे कुछ जैकेट मैंने धूप में लगाई है और बाकी मैंने यहाँ कुर्सी पे डाल दिए हैं। इतने गर्म कपड़े हैं ना, उसके बाद भी हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। एक एक कपड़ा मैं फैलाऊं इतनी जगह मेरे पास नहीं थी, तो मैंने इस तरीके से सारे कपड़े धूप में लगा दिए हैं और अभी धूप जा चुकी है। और ये है मेरा रूम का वॉशरूम, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और ये जो कांच है इस पे इन्होंने जो कलर किया था वो कलर, जो वाइट वाइट धब्बे हैं वो नहीं निकलते, उसको मैं हमेशा साफ करती हूँ, लेकिन वो ऐसे ही रहते हैं। और बाकी मैंने रूम की टाइल्स एकदम चकाचक कर दी है। अभी ये बेचारी कलर ही ग्रे है, तो इसको साफ करो ना करो ये हमेशा सेम ही दिखती है। और इधर पड़ा है मेरे कड़प की बोतल और मामा अर्थ का शैम्पू। गीजर को मैंने ऊपर चढ़ के साफ नहीं किया है क्योंकि घर पे अकेली हूँ, बाई चांस गिर विर गई तो कोई उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो जिस दिन पतिदेव घर पे होंगे उस दिन मैं ऊपर चढ़ के गीजर को भी साफ कर दूंगी। टाइलें मैंने अच्छे से धो दी है और मैं कर रही हूँ हमारी अलमारी साफ। मतलब आज मैं सब छोटा छोटा काम उठा लिया हूँ। बाकी तो जो बड़ा बड़ा हुआ है कि पूरा घर झड़कावणो और सब पोंछा पांछी झटका झटकी वे सब कर लिया हूँ, पर छोटा छोटा काम है जो रह जावा, जो लास्ट मिनट करना रहे। किचन तो मैं आपने बताई दियो, मैं सब लास्ट में करूँ। और ओ ब्लॉग हिंदी मारवाड़ी बागड़ी सब मिक्स मिक्स खिचड़ी है, तो आप झेल लीजो। तो हमारी अलमारी काफ़ी हद तक मैं सेट कर दी हूँ। छोटा मोटा कपड़ा है जो फोल्ड करना है और अटे सब पड़िया है, आप देख रहे हो। तो इन सबको मैं करूँगी साफ सेट। और जो कपड़े गरम दिखाए हैं वो भी, उन सबको भी उठा के फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। और बाकी सब थोड़ा थोड़ा शेयर करती जाऊँगी, क्योंकि आपको पता दिवाली का जो टाइम होता है ना उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसमें बीच बीच में ब्लॉग शूट करना और ये सब आसान नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। आप सबको सब कुछ दिखाऊँगी जो भी मैं करूँगी। हाँ, डिटेल में हर चीज़ नहीं दिखाऊँगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सब शेयर करूँगी। अब सबसे बड़ा टास्क है इनको रखना, क्योंकि पहले मैं बाहर वाले रूम की अलमारी में रखती थी, क्योंकि वहाँ जो कोट पैंट के कवर है वो थोड़े कम थे। लेकिन इस बार जनवरी में फिर शादी हुई, फिर बाप और बेटे ने फिर से ड्रेसेस बनवा ली, मतलब कोट पैंट बनवा लिए, और अब वो अलमारी हो गई है पूरी फुल। और अब ये हर्षू वाली अलमारी है जिस पे हमारी पूरी पूरी नज़र है, तो इसमें मैं सेट करने वाली हूँ। क्योंकि दोनों बच्चे अपने गर्म कपड़े लेकर के जाते नहीं हैं, क्योंकि मुंबई में आपको पता है सर्दी पड़ती ही नहीं है, तो उनके साथ उनके भी गर्म कपड़े यहीं पे हैं और हम दोनों के तो है ही। तो इस बार दोनों बच्चों के गर्म कपड़ों पर होगा मेरा राज। मैं फुल इंजॉय करने वाली हूँ दोनों के जैकेट्स और स्वेट शर्ट को लेके। और बाहर वाली अलमारी मैं आपको अभी दिखाती हूँ उसकी कंडीशन क्या है। और ये जो शॉल है ये मेरे नानी सा ने मुझे दी थी। मतलब सर्दियों में जब भी वहाँ कोई शॉल बेचने वाला आता है, आपको मालूम है गांव में साइकिल पे या लोग ऐसे गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं, तो मेरे नानी सा ने ये 2 शॉल ली थी। एक शॉल पहले मुझे दी थी, एक ये। और ये गर्म है बहुत, वूलन की शॉल है। सर्दी में आप खाली ये शॉल ओढ़ लो तो आपकी सर्दी रुक जाती है। मेरे नानी सा अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, तो मैं हमेशा इनको अपने पास रखूँगी। ये देख लो,
ये इसमें से 2 मेरे हैं, मतलब 2 कोट के कवर मेरे हैं, बाकी सब इन माँ बेटों के ही हैं। इसमें सबके कोट पैंट है। और यहाँ नीचे मैंने इस तरीके से इस तरह के बैग बना के रखे हैं, जिसमें मैंने किसी में कुशन कवर रखे हैं, किसी में रनर रखे हैं, या किसी में जो नए एक्स्ट्रा टॉवल होते हैं वो रखे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी अलमारी सेट है। यहाँ नीचे तक इस टाइप के बॉक्स रखे हुए हैं। और ये है नई बेडशीट। इसका ब्लॉग या तो इस ब्लॉग से पहले आएगा या फिर हो सकता है बाद में, क्योंकि मैं डी-मार्ट गई थी, वहां से बेडशीट लेके आई थी। और ये बेडशीट है। वैसे खोल करके तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, दिवाली पे जब बिछाऊंगी तभी दिखाऊंगी आपको। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। और ये चादर मुझे बहुत पसंद है। मुझे इस तरीके से कलर जो होते हैं ना बहुत प्यारे लगते हैं। और एक बेडशीट और मंगवाई थी मैंने, वो मैंने कहाँ रखी है मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें हो सकती है, अगर हुई तो आपको दिखाऊंगी। मिल गई। वैसे तो इसका डिजाइन आपको समझ में नहीं आएगा, यूं एकदम येलो कलर है, लेकिन कपड़े के अंदर ही जो लाइनिंग होती है, वैसे हम किसी भी होटल में जाते हैं तो आप देखते हैं व्हाइट कलर की चादर होती है, कपड़े की ही लाइनिंग होती है। इस तरीके से इसमें भी येलो कलर की लाइनिंग है। और इसको भी अगर मैंने बिछाया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो रूम 3 ही है, 3 चादरें बिछाऊंगी, 1 एक्स्ट्रा होगी। लेकिन अभी सानू आएगी तो वो डिसाइड करेगी मैडम की कौन से रूम में कौन सी चादर बिछानी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी मैं बाकी का काम निपटा लूं। तो अभी मैं आ गई हूँ फिर से रूम में, बच्चों के रूम में। मैं सोने के लिए गई थी पर मुझे नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों। आज इतनी एनर्जी है कि बस लग रहा है कि पूरे घर का काम आज ही कर दूं। लेकिन मुझे पता है अभी मुझ में इतनी एनर्जी है, मैं काम कर लूंगी। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी मेरी एनर्जी डाउन 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 हो जाएगी। और आज शाम को पतिदेव की फरमाइश है कि मूली पालक की सब्जी और सोगरा बनाओ। सोगरा यानी कि बाजरी की रोटी। तो आज शाम को मैं बनाऊंगी मूली पालक और बाजरी की रोटी यानी कि सोगरा। तो मैंने सोचा चलो नींद नहीं आ रही तो क्यों ना मैं अलमारी ही सेट कर लूं। और ये जो स्वेटर जैकेट मैंने निकाली है उन्हें मैं सेट करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं करूंगी ये हर्षू की अलमारी है, ये कुछ जैकेट मेरे गले में पता नहीं क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। इन सबको फोल्ड करके मैं अंदर रख दूंगी। ये 2 शर्ट है वो बिल्कुल नहीं पहनता, इन्हें हटा दूंगी। और 2 जो जैकेट है इन्हें फोल्ड करके ये जो ड्रॉर्स है इनमें रख दूंगी। और ये वही थैली है जो मैं मेरा मेकअप का जो सामान लाई थी, वो मेकअप का सामान मैंने थार लाइफस्टाइल की थैली में रख रखा है। इसे मैंने अभी तक जगह पे नहीं लगाया है। इसे मैं तभी सेट करूंगी जब मैं शादी में जाऊंगी। तो जो मेरे जो मेकअप किट में पुराना मेकअप है उसे मैं अलग रख दूंगी और उसमें मैं नया मेकअप का सामान रख के शादी में लेकर के जाऊंगी। तो बस इसे खाली करते हैं और फिर जमाते हैं यहाँ पे स्वेटर जैकेट। और मैं अलमारी जमाऊंगी, तब तक आप लोग हो जाओगे बोर, क्योंकि वही है, कपड़े उठाऊंगी, फोल्ड करूंगी, अलमारी में रख दूंगी। तब तक आप लोग जाके देखिए। सानू को मिला है आईफोन, तो उसकी अनबॉक्सिंग का मैंने सानू को बोला था अगर तू अनबॉक्सिंग करती है तो प्लीज मेरे लिए, मेरे यूट्यूब के लिए तू वीडियो जरूर बनाना। तो सानू ने भी अपना थोड़ा सा वीडियो बनाया है। उसकी भयानक भयानक आवाजें आएगी, उसके फ्रेंड्स और उन्होंने जो मस्ती की है अनबॉक्सिंग के टाइम, वो सब आपको सुनने को मिलेगा। उसको मैं एडिट नहीं करूंगी। तो आप लोग जाइए, जब तक वो अनबॉक्सिंग का वीडियो देख के आइए, तब तक मैं ये अलमारी जमा लेती हूँ। सौम्या से तो पार्टी लेनी है। सौम्या के सारे पैसे इस पे लग गए। भाई दिस इज सम क्रेजी। ब्लू क्या दिख रहा है? हाँ ये ब्लू क्या दिख रहा है? आपने ब्लू ऑर्डर किया है? नहीं वो लाइट में ब्लैक। नहीं वहाँ पर मिडनाइट मैंने देख लिया, मिडनाइट ब्लैक किया। हाँ फिर ठीक है। फाइनली भाई नाइट्स ऑफ क्राइंग ऑन भी हो गया ये तो यार, ये तो ऑन भी होता है। ऐसे कैसे ऑन हो गया? शॉर्ट में वो मत लाना, फोन मत लाना। ये तो ऑन भी होता है गंगा। नहीं मैं तो ऐसे ही चला रही थी पीछे का देखने। दिस इज ब्लू और ब्लैक। ब्लैक ब्लैक मैंने देख लिया ना, ब्लैक दिस इज लाइट में। भाई ओ फिर हेलो आएगा। हेलो
नमस्ते, आपका आभार, आप मेरी जिंदगी में आए हो। तो मैं हो गई हूँ सर्दियों के लिए तैयार और मैंने पहन ली है ये जैकेट। ये है हर्षु की और मैं सोच रही हूँ इस बार मॉर्निंग वॉक में जब जाऊंगी तो मैं यही पहन लूंगी, क्योंकि वो तो पहनने वाला है नहीं। और आपने देखा सानू कितनी एक्साइटेड थी, आखिरकार उसको आईफोन मिल ही गया। जब उसको पहला फोन दिलाया था तब भी उसने बोला था मुझे आईफोन दिलाओ, लेकिन हम लोगों ने नहीं बोला, नहीं अभी तेरे को जरूरत नहीं है, तुझे नॉर्मल फोन ही मिलेगा। तब हमने उसे शायद OnePlus दिलवाया था और फिर उसका फोन खराब हो गया और उसको कॉलेज से रिलेटेड काम भी रहता है, तो उसने बोला कि नहीं अब मुझे आईफोन दिला दो। तो फाइनली उसे आईफोन मिला और वो खुश हो गई। और आप बाकी कितनी खुश थी आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया। तो बस मैंने ये ट्राई की थी कि मेरे को आ रही है या नहीं, पर आ गई। तो बस अभी इसको खोल देते हैं। गर्मी बहुत है, सर्दी है, लेकिन सुबह सुबह सर्दी है, अभी दोपहर में इतनी सर्दी नहीं है। तो बस मुझे भी बोला था कि तू भी आईफोन ले ले, क्योंकि मुझे भी नया फोन मिला है, लेकिन बस वही मुझे आईफोन नहीं चाहिए था। मुझे आईफोन का कोई क्रेज नहीं है। मुझे फोन 2-3 रीजन से चाहिए। एक, मुझे वीडियो बनाना है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ वो मेरे को नए फोन से ही बना रही हूँ। और एक, मुझे अच्छी फोटोज आनी चाहिए। मतलब मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी काम है इसलिए ही मुझे फोन चाहिए, बाकी मुझे ज्यादा फोन वोन नहीं चलाने होते। तो बस, और मैंने वैसे सारे कपड़े रख दिए हैं। ये 2 शॉल है, इनको मैं अलग रखूंगी, क्योंकि ये शॉल जनवरी में मीना अज्जू की शादी थी तब उन्होंने हनुमानगढ़ से लिए थे, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। वैसे गर्म है, वूलन के शॉल है, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बरियां पहन के ये शॉल पहनते हो तो इसके रोए आपकी बरियों पे लग जाएंगे। और अगर मान लो आपने ये शॉल किसी जेंट्स को पकड़ा दिया जिन्होंने डार्क कलर के कोट पैंट पहने हैं, तो इसके सारे रोए उनके चिपक जाएंगे। सर्दियों में यही था, शादी के टाइम जनवरी में हमने क्या किया, हमने पहन रखा था, अगर बाई चांस हम कोई काम कर रहे हैं तो हमने किसी को पकड़ाया तो उनके बेचारों के कपड़े खराब हो गए, इसके पूरे रोए उनके कपड़ों पे लग गए। तो देखते हैं अभी मैं इसका क्या करती हूँ। अभी तो मैं इसको अलग रखूंगी, यहाँ नहीं रखूंगी डेली यूज में, क्योंकि ये तो मैंने सारे डेली यूज के रखे हैं और ये तो शादियों में काम आता है। तो कितना तो हम शादियों में पहनते हैं, ज्यादा तो हम फैशन में कुछ पहनते ही नहीं है। हम तो बोलते नहीं हमें सर्दी लगी नहीं रही। तो बस, और ये है मेरा ट्रैक सूट नहीं बोलूंगी, मतलब मैं इसको घर में पहनती हूँ। पिछले साल मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था अम्मा जान से, यानी कि अमेजोन से, और ये बहुत अच्छा है। कोजी है, वेलवेट का है और पहना हुआ इतना सॉफ्ट अच्छा लगता है। और ऊपर से आपको अलग से जैकेट वैकेट कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ इसका पजामा भी है, दोनों का सेट है, बहुत अच्छा है। ये शायद मैंने 800 या 900 में कुछ मंगवाया था पिछले साल, और इस साल भी मेरे काम आ जाएगा। तो चलिए बाकी जो काम है वो भी निपटा लूं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो लीजिए, जमा दी है अलमारी। ये पूरी साइड है मेरी, ये है पतिदेव की, ये भी पतिदेव के हैं और इसमें भी मेरे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊंगी मेरे लिए जूस पी के आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। आप लोग सोचोगे आप कितनी बार किचन में आते हो, लेकिन मैं एक अच्छी बहू हूँ। मेरी सासू माँ यहाँ नहीं रहती, मतलब वो मेड़ता रोड है, फिर भी मैं अच्छी बहू हूँ, मैं बिगड़ी नहीं हूँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ। मेरी सासू माँ को पसंद है कि मैं जल्दी उठूँ, तो मैं जल्दी उठती हूँ 5 बजे। मतलब मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है कि बहू सुबह जल्दी उठे, घर का सारा काम करे, साफ सुथरा काम करे, तो मैं वो सब काम करती हूँ। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि सास नहीं है तो बहू बिगड़ गई है, बहू सर चढ़ गई है। देख लो आप सब, मैं एक संस्कारी बहू हूँ। मेरे पति का फेवरेट खाना बनाती हूँ। पति को पसंद है मूली, जो उबालते टाइम इतनी गंदी बदबू आती है जैसे चूहा मर गया हो, लेकिन मैं फिर भी बनाती हूँ। और अभी मैं काट रही हूँ पालक। मूली मैंने काट दी है, आप देख सकते हैं। मूली के टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं मैंने मूली के। बस अब इन्हें पहले उबालूंगी और थोड़ी चिमनी चला दूंगी ताकि स्मेल बाहर चली जाए, पड़ोसियों के भी नाक में दम हो जाए कि पड़ोसी मूली पालक बना रहे हैं। तो मुझे लगता है आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और मैं आपको हमेशा पूछती हूँ कि आप लोग मुझे बताया करो प्लीज़ कि आपको किस तरह के ब्लॉग देखना पसंद है।
तो मैं उसी टाइप के ब्लॉग आपके लिए लेके आऊँ, मतलब ज़्यादा लेके आऊँ। अगर डेली ब्लॉग जैसे घर के काम पसंद है वो दिखाऊँ, शॉपिंग दिखाऊँ, बाहर घूमने गए हैं वो दिखाऊँ, तो मुझे मालूम चले ना कि मेरी ऑडियंस कैसी है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको क्या पसंद है मेरे चैनल पे देखना। और लाइक तो आपको करना है, देखो लाइक करना मत भूला करो। और आप लाइक करो ना, उसके बाद सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन आता है ना, जो घंटी का निशान, उसे आप जरूर क्लिक करना। और जब उस पर लिखा हो जाए ना ऑल, तब समझ लो कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, बेल बटन दबा दिया है। वरना क्या होगा, आप खाली सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब भी मैं चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मेरा ब्लॉग आ गया है। इसीलिए ज़रूरी है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। मुझे मालूम है मेरे चैनल से बहुत अच्छे और प्यारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और वो कमेंट सिर्फ मैं नहीं पढ़ती, मतलब मेरी फैमिली पढ़ती है, मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, मतलब मैं पढ़ूंगी साथ के साथ मेरे पतिदेव भी पढ़ लेते हैं, उनके भी नोटिफिकेशन जाते हैं क्योंकि मेल आईडी वो उनके पास है उनके मोबाइल में। और मेरी सिस्टर मीना, 4th नंबर सिस्टर, उससे आप मिले नहीं हो अभी तक, मैं मिलवाऊंगी। वो भी पूरी नज़र रखती है, मतलब मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं और किस किस ने क्या क्या कमेंट किया है, वो पूरा ध्यान रखती है। मतलब अभी वो देख रही होगी, वो हंस भी रही होगी, मुझे मालूम है तू हंस रही है, लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी इस चीज़ को वो वैल्यू कर रही है, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में।